नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने आंखों के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया या होने दिया, इससे 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। अब अगर बिहार में एक अच्छी सरकार बन भी जाए तो भी जो लोग इस दौर से निकल गए अब वापस आकर अपने आप को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इसको बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का है। जिस गरीबों की ये लोग बात करते हैं, सामाजिक तौर पर वंचित लोगों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो उसी का है। क्योंकि दूसरे वर्गों के लोग जो थोड़े बहुत भी समृद्ध हैं वो तो अपने बच्चों को फिर भी प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं, बिहार में नहीं तो बिहार के बाहर भेज सकते हैं। लेकिन जो सबसे गरीब तबका है उसको तो आपने इंश्योर कर दिया कि वो जीवन भर मजदूर ही रहेगा। अब वो मजदूरी से और गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा। लोगों का ये सवाल वाजिब है कि 2015 में जब आपने नीतीश कुमार की मदद की तो आज आप नीतीश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं या उनके सरकार पर टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। राजनेता के तौर पे, ह्यूमन बीइंग के तौर पर और प्रशासक के तौर पे। पहला, राजनेता के तौर पे नीतीश कुमार 2014 में लोकसभा के चुनाव हारे थे। अपना चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी करके जो एक चीज होती है उसके लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वो नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में उनको 43 एमएलए आए तो चुनाव हार गए हैं। फिर भी कोई ना कोई जुगत लगा के, जोड़ तोड़ करके, पहले भाजपा के साथ और अब आरजेडी के साथ किसी भी तरह कुर्सी पर बने रहें, इस मोटो से काम कर रहे हैं। दूसरा, ह्यूमन बीइंग की जो बात है, 14-15 में नीतीश कुमार की एक छवि ये थी कि ये आदमी सेंसिटिव आदमी है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो रेल मंत्री रहते हुए जब रेल दुर्घटना हुई तो उस पद से इस्तीफा दिया था। क्योंकि आकर उन्होंने जो प्रेस में बताया गया कि अटल जी को बताया कि जो हृदय विदारक स्थिति थी वहां लोगों की, वो देख के मैं रेल मंत्री नहीं रह सकता। आज वही नीतीश कुमार, बिहार के हजारों लोग जब कोविड के दौरान पैदल चल रहे थे, भूखों मर रहे थे, नीतीश कुमार अपने बंगले में बंद थे। उन्होंने बाहर निकलकर एक प्रेस वार्ता करना भी जरूरी नहीं समझा। उनको अपनी जान, अपनी सुरक्षा या अपनी सुविधा की ज्यादा चिंता थी। कोरोना में जो लाखों लोग, बिहार के लोग हर जगह दर दर की ठोकर खा रहे थे, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और तीसरा, प्रशासक के तौर पे 2005 से लेकर 2010 तक का नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो आपको दिखेगा आंकड़ों में भी और जमीन पर भी। वो कालखंड है जब ऐसा दिखा कि बिहार में स्थिति सुधर रही है। तो हम लोग जैसे लोग जिनको बिहार की राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं रहा है, हम लोग तो ये चाहते हैं बिहार के नागरिक होने के नाते कि ये राज्य आगे बढ़े। तो उस समय मुझे ऐसा लगा, और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं बिल्कुल मानता था कि ये आदमी है, सही व्यक्ति है, इन्होंने बिहार को सुधारने का प्रयास किया है, वो यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। और सिर्फ चुनाव प्रबंधन या व्यवस्था की कमी की वजह से वो अगर चुनाव हार गए हैं तो मुझे उसकी मदद उनकी करनी चाहिए। नीतीश कुमार 2014 में मेरे पास आए, मेरे से नवंबर 2014 को दिल्ली में आकर मिले। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन बिहार के किसी लड़के ने किया है। तो पवन वर्मा जी, जो उनके उस समय के राज्यसभा के एमपी थे, उनके घर पर आकर मेरे से मिले। मैंने उनको आश्वासन दिया कि अगर सिर्फ चुनाव प्रबंधन और व्यवस्था की वजह से आप छोड़ रहे हैं तो आप वापस आइए, मुख्यमंत्री बनिए, हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार की जो विकास यात्रा आपने शुरू की है उसको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जब 15 में जीत गए तो आपको ये भी ध्यान होगा कि 15 में एक 7 निश्चय का कार्यक्रम भी मैंने बनवाया था। और वो 7 निश्चय कोई नीतीश कुमार का कार्यक्रम नहीं था, प्रशांत किशोर का कार्यक्रम नहीं था। 40,000 गांव में मैंने सर्वे कराकर वो कार्यक्रम बनवाया था। उसका एक भी बात आज तक पूरा नहीं किया। बिहार में ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की जो हालात बने हुए हैं, जिनका एक पीढ़ी मजदूर है, दूसरा पीढ़ी भी मजदूर है, तीसरा पीढ़ी भी मजदूर है, आखिर इसकी वजह क्या है? 20-20 साल, 30-30 साल से परिवार गरीबी के कुचक्र से नहीं निकल पा रहे। तो बिहार की स्थिति को समझने से पहले ये समझना जरूरी है हम लोग के नजरिए से कि कौन से रास्ते हैं जिससे समाज या समाज के लोग गरीबी से निकल सकते हैं। मेरी समझ से उसके 3 मूल रास्ते हैं। एक है शिक्षा, दूसरा है कृषि, तीसरा है रोजगार, व्यापार। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो आप चाहे जितने गरीब हो, शिक्षा के माध्यम से उसको नौकरी मिल सकती है, वो अपने परिवार को गरीबी से निकाल सकता है।
या जो दूसरे लोग हैं जिनके पास जमीन है वो खेती करके मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता है स्वरोजगार व्यापार करके। अगर आप ध्यान से देखेंगे और जो मैं पिछले कुछ महीनों से अध्ययन करा रहा हूं उसको ग्राउंड पर भी देख रहा हूं, ये तीनों ही रास्ते, गरीबी से निकलने के तीनों ही रास्ते बिहार में जनता के लिए बंद है। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है। मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूं। अगर वो लालू यादव के लड़के हैं, ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ, भतीजा के साथ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर लें। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। बिहार में हम लोग लालू जी और नीतीश जी, दो बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार देखते रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में एक ऐसी धारणा बना दी है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है और एक दूसरे के ये पूरक है। एक की व्यवस्था को लोगों ने बहुत खराब माना तो दूसरा कहता है कि वो पहले वाला बहुत खराब था, अब थोड़ा कम खराब है। दोनों में कोई ये नहीं कह रहा है कि बिहार अच्छा कब बनेगा। 15 साल लालू जी ने जो सरकार चलाई उसको नीतीश जी ही कहते हैं कि वो बहुत खराब था, उस समय कुछ नहीं था और मैंने कुछ अच्छा कर दिया है, पहले के मुकाबले अच्छा कर दिया है। और उसी नाम पर 32-33 साल से ये सरकार चल रही है।